एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगर में रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने को तो राजा के यहां नौकर था, पर राजा विक्रमादित्य उससे कोई कार्य नहीं कराते थे। बस हर माह घर बैठे उसकी तनख्वाह भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते जब काफी समय हो गया तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा। पत्नी से विचार कर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई कार्य लें ताकि मैं आपके आरण से मुक्त हो सकूं। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता, पर यदि आपकी यही इच्छा है तो मेरे कहने से गंगा स्नान कर आइए और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आइए। यही है आपका कार्य। ब्राह्मण यह सुनकर प्रसन्न होकर घर आया और सारा हाल अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, स्वामी, आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी। मेरा तो यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल नहीं लेती। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर में स्थापित कर दूंगा, उसके दर्शन करके अपना गुजारा कर लेना। ब्राह्मण ने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी। इसके बाद वह आवश्यक सामान लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, अब मैं जा रहा हूं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी पत्नी को आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूं, कृपा करके उसकी खैर खबर लेते रहना। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण देव, आप किसी भी चिंता के बिना गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करें। मैं आपकी पत्नी की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी रोज उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी ने अपने घर में लगी आग देखकर अपनी पति की मूर्ति से कहा, हे स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलो। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव थी। जल्दी ही आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी मूर्ति के आगे से हटने को तैयार नहीं हुई। वह बार बार वही शब्द दोहराती रही। आखिरकार ब्राह्मणी मूर्ति के साथ चिपटकर झलकर मर गई। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो वह माथा पकड़कर बैठ गए और बोले, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। ब्राह्मण जब गंगा स्नान करके वापस लौटा और उसे अपनी पत्नी के जल मरने का समाचार मिला तो वह आग बबूला हो उठा। वह भागा भागा राजा विक्रमादित्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, हे राजा, मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे हवाले छोड़ा था, फिर वह कैसे जल मरी? राजा विक्रमादित्य ने भर्राए हुए स्वर में सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, क्रोधित मत होइए, मैं किसी अन्य ब्राह्मण कन्या से आपका पुनर्विवाह करा देता हूं। लेकिन ब्राह्मण गुस्से से बोला, मैं अपनी वही पत्नी चाहता हूं जिसने मूर्ति के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं यहां दरबार में अपना सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। राजा ने ब्राह्मण को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, तनिक धैर्य रखें, मुझे 1 माह का समय दें, मैं आपकी पत्नी को पुनः जीवित करने की युक्ति करता हूं। ब्राह्मण ने राजा की बात मानी और उसकी पत्नी की अस्थियां इकट्ठा कर लीं। राजा विक्रमादित्य ने अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपा और अमृत की तलाश में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य चलते चलते कई दिनों के बाद एक गांव पहुंचे। थकान से बेहाल वे एक मकान के दरवाजे पर पड़ी चारपाई पर बैठ गए। उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्रवधू रहती थीं। वृद्धा का बेटा कई वर्षों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में दोनों स्त्रियां अत्यंत दुखी रहती थीं। थोड़ी देर बाद जब पुत्रवधू बाहर आई और उसने राजा को चारपाई पर बैठे देखा तो उसने मन में सोचा, हो न हो यही मेरे पति हैं, इनकी सूरत और उम्र मेरे पति से मेल खाती है। यह विचार लेकर वह भीतर गई और अपनी सास से बोली, मां जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका बेटा लौट आया है।
वह बाहर द्वार पर बैठा है। यह सुन वृद्धा भागी भागी बाहर आई। उसने राजा विक्रमादित्य को देखा और बोली, बेटा, तू बाहर क्यों बैठा है? इतने वर्षों बाद लौट आया है। देख, तेरी याद में मेरी क्या हालत हो गई है। राजा विक्रमादित्य घबराकर बोले, मां, आप गलत फहमी में हैं। मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन आप अपने बेटे का हाल बताइए, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। वृद्धा ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा जब 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह घर छोड़कर चला गया। अब 20 साल हो गए, उसका कोई समाचार नहीं है। राजा विक्रम ने पूछा, क्या आपको पता है कि वह कहां है? वृद्धा बोली, मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक राजा के महल में वह नौकरी करता है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्धा को आश्वस्त किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे वीरसेन के महल पहुंचे। वहां उन्होंने द्वारपाल से कहा, भाई, मेरे गांव का निवासी दुर्जन यहां काम करता है। उसे मेरा संदेश दीजिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने संदेश दुर्जन तक पहुंचाया।